तो ये हमारा अगला वीडियो है दोस्तों, जो कि है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। हम लोग दोस्तों यहाँ 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि संविधान से और राज्य व्यवस्था से दोस्तों सभी एग्जाम में, चाहे कोई सा भी हो, सेंट्रल का एग्जाम हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सभी में प्रश्न आता है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत राज्य के नीति निर्धारित सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया? या फिर दोस्तों इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है करके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, अर्थात आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? तो आयरलैंड से, अर्थात हमारा जो नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, उसको हम लोग आयरलैंड से लिए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अर्थात 155, अनुच्छेद 155। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? ऑप्शन पहला दिया है राष्ट्रपति को, दूसरा है संसद को, तीसरा है संबंधित राज्य के विधानमंडल को और चौथा है दोस्तों संबंधित राज्य के राज्यपाल को। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, अर्थात संसद को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है दोस्तों, तो क्या है? संस्था और संविधान के अनुच्छेद। मतलब हमारे पास यहाँ दो पक्ष दिए हैं दोस्तों, एक तो हमारे पास ये वाला है और दूसरा जो अनुच्छेद दिया है वो है। तो हमको बताना है कि सही वाला कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, भारत का निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों, क्या है? तो भारतीय संविधान के लिए मसविदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन पहला दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन दूसरा दिया है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन चौथा है बी आर अम्बेडकर। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा, बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? सभी को पता है दोस्तों कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया हुआ है? तो ऑप्शन पहला दिया है 5वीं अनुसूची, दूसरा है 8वीं अनुसूची, तीसरा है 6वीं अनुसूची और चौथा है दोस्तों 7वीं अनुसूची। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 वर्ष की अवधि के लिए होता है। दूसरा है, उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव के लिए व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव का निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल से भिन्न होता है। चौथा है, मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? पहला है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा है वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, तीसरा है उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, चौथा है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है? तो किसको नहीं दी गई है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, समाजवादी पार्टी को। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में किस एकमात्र राज्य का अपना अलग संविधान है या फिर था? ठीक है दोस्तों, है या फिर था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि इसका आंसर क्या है। अगला प्रश्न है, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो कौन सी अनुसूची में है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया?
तो किस समिति ने दिया है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है? तो कौन से है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, अर्थात पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों क्या है? तो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय के गठन के पूर्व दिल्ली राज्य क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था? तो किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन तीसरा, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। भारत की योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्थात ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन पहला है राज्यपाल, ऑप्शन दूसरा है राष्ट्रपति, ऑप्शन तीसरा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है इंदिरा गांधी, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार इसका आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? ऑप्शन पहला है राज्यसभा, ऑप्शन दूसरा है लोकसभा, ऑप्शन तीसरा है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों लोकसभा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।